अस्सलाम वालेकुम। आजकल के दौर में सप्लीमेंट्स लेना एक ट्रेंड बन चुका है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हम सभी को टेबलेट्स खिलाते हैं ताकि बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स को पूरा किया जा सके। दोस्तों, कुदरत ने हमें हर वो चीज अवेलेबल की है जिससे आप अपनी बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को बहुत चेंज कर दिया है। कैल्शियम की कमी होने पर टेबलेट्स खा लो, विटामिन की कमी होने पर टेबलेट्स खा लो, यानी कि दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक हम लोग टेबलेट्स ही खाते रहते हैं और बाद में फिर हम ये कंप्लेन भी करते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियां हैं और ये बीमारियां हमें ही क्यों हैं। दोस्तों, हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बॉडी ही हमारी जिंदगी है। अगर कोई भी इंसान अपनी बॉडी को पूरे दिन में 24 घंटों में से 1 घंटा भी दे दे तो वो अपनी बॉडी को बिल्कुल सेहतमंद रख सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए एक सप्लीमेंट का काम करेगा। चाहे विटामिन्स हो चाहे मिनरल्स हो, उसमें वो हर चीज है जो आपकी बॉडी को चाहिए। वो एक ऐसा फल है जिसे बहुत से लोग खाना पसंद करते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग इसके टेस्ट की वजह से उसे पसंद नहीं भी करते। उस फल से ज्यादा तो उसके बीज फायदेमंद हैं। जी हाँ, जिस फल की मैं बात कर रहा हूँ वो है पपीता। पपीता एक ऐसा फल है जिसे इंडाइजेशन के लिए बहुत खाया जाता है। बहुत से लोग इसके फायदों के बारे में जानते हैं और इसे खाते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसे देखना पसंद नहीं करते क्योंकि कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता। दोस्तों, पपीते से ज्यादा इसके बीजों के फायदे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा पपीता खाने के बाद बीजों को फेंक देते हैं। आपको क्या करना है, पपीते के बीजों को धोकर उसे धूप में सुखाना है। सुखाने के बाद उनका पाउडर बनाकर उनको रख लेना है। सुबह खाली पेट आपको गर्म पानी के साथ 1 चम्मच इस पाउडर का लेना है। अगर आप इस तरह से हर रोज इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी नहीं होगी क्योंकि पपीते में विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन के और भी बहुत से विटामिन्स हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के मिनरल्स भी हैं जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पपीते के बीजों का इस्तेमाल हर रोज करते हैं तो आपकी बॉडी से कई बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ऐसी बीमारियां जिससे आजकल हर कोई परेशान है, ऐसी बीमारियां जिसके लिए आप पिछले 10 साल से दवाइयां भी खा रहे होंगे, फिर भी वो आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पपीते के बीजों के जरिए कौन कौन सी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा देखें क्योंकि आज के इस हेल्थ एपिसोड को देखने से आपकी कई बीमारियों का सलूशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पपीते के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, पुराने जमाने से ही पपीते को खाना खाने के बाद खाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, पपीते में एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मान लीजिए आप कोई ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा है तो आपकी बॉडी को उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप प्रोटीन डाइट खाने के बाद ऊपर से पपीता खाते हैं तो पपीता आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपकी बहुत मदद करता है। जो लोग ज्यादा नॉन वेज या प्रोटीन शेक पीते हैं उनको शेक पीने के बाद या नॉन वेज खाने के बाद पपीता जरूर खाना चाहिए क्योंकि ये आपके प्रोटीन्स को बहुत तेजी से हजम करता है। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा कि पपीते को कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पपीता हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसी वजह से बहुत सी कंपनीज कई ऐसे प्रोडक्ट्स निकालती हैं जिसमें पपीते का इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए, उन प्रोडक्ट्स में पपीता डालने से आपको फायदा मिलता है और अगर आप सीधा उस पपीते के फल को अपनी स्किन पर लगाते हैं तो आप सोचें आपको कितना फायदा होगा। दरअसल दोस्तों, हमारी स्किन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल्स, दाग धब्बे, ये सारी प्रॉब्लम्स आप पपीते के जरिए सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ पपीते का पेस्ट बनाकर आपने अपनी स्किन पर एज ए फेस मास्क लगाना है। इससे आपके चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे
सब ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने पपीते के कितने फायदे हैं। इसी तरह से ही पपीते का पाउडर आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी के साथ लेना है। इससे भी आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो है डायबिटीज के मरीजों को मिलता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे आसानी से खत्म किया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी को आज की मेडिकल साइंस खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि आज की मेडिकल साइंस में लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बारे में बताया ही नहीं जाता। क्या आपको पता है कि डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको हुई क्यों है? दरअसल दोस्तों बहुत से लोगों को ये लगता है कि डायबिटीज की प्रॉब्लम मीठा खाने से होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से। आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो पुराने जमाने के लाइफ स्टाइल से बिल्कुल चेंज हो चुका है। पुराने जमाने में घर खुले और हवादार होते थे, लेकिन आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन बन चुके हैं। हम लोग अपने घरों के अंदर बंद कमरों में रहते हैं, एयर कंडीशनर में रहते हैं। हम लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि कब दिन हो गया और कब रात हो गई। दोस्तों इंडोर जनरेशन होने की वजह से हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में काफी चेंज कर चुके हैं। इसी वजह से आजकल बहुत से लोग लाइफ स्टाइल डिजीजेस से परेशान हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को खत्म करना चाहते हैं तो पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। हर रोज 1 घंटा सूरज की धूप में निकलना शुरू कीजिए। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से घरों में सोलर सिस्टम लगा होता है जो कि सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी भी एक सोलर सिस्टम की तरह ही है? हमें लगता है कि शायद हमें सूरज की धूप की जरूरत नहीं है, शायद ये पौधों के लिए ही है, क्योंकि पौधों ने अपना खाना बनाना है। लेकिन दोस्तों हमारी बॉडी भी एक सोलर सिस्टम की तरह ही है। ये सूरज की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। विटामिन डी हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हमारी बॉडी में एनर्जी देता है और कई और बीमारियों में हमारी मदद करता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप सूरज की धूप में निकलते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी खत्म होती है और इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही साथ डायबिटीज से भी बचने में विटामिन डी हमारी बहुत मदद करता है। दोस्तों अगर आप पपीते के बीजों का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पेंक्रियाज, जिसका काम है इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन करना, और यही हार्मोन्स हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर आप हर रोज पपीते के बीजों का पाउडर 1 गिलास गर्म पानी के साथ लेते हैं तो इससे आपका पेंक्रियाज एक्टिवेट होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और आपकी बॉडी अपने आप डायबिटीज को कंट्रोल कर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 महीनों में आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाए तो आप पपीते के बीजों के पाउडर का इस्तेमाल करके देखें। इसके अलावा दोस्तों दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में पपीता और पपीते के बीज बहुत ही फायदेमंद हैं। दरअसल दोस्तों आजकल का गलत खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है और यही पेट सब बीमारियों की जड़ है। अगर किसी को इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन है उस इंसान को 100 से ज्यादा बीमारियां होती हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ सिंगल बीमारी का इलाज करने में लग जाते हैं। अब मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन होने से आपका खाना बॉडी में पड़ा सड़ता रहता है और ये सड़ा हुआ खाना आपके खून में मिलेगा और खून को गंदा करेगा। अब ये खून की गंदगी आपके चेहरे पर पिंपल्स की शक्ल में निकलेगी तो आपको लगेगा कि शायद मुझे पिंपल्स का इलाज करवा लेना चाहिए। अब यही खून की गंदगी आपकी किडनी में स्टोन्स पैदा करेगी और डॉक्टर आपको कहेगा कि किडनी स्टोन्स के लिए ऑपरेशन करवा लो। यही खून की गंदगी आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करेगी और डॉक्टर आपको कहेगा कि स्टेंट डलवा लो। दोस्तों इस तरह से सिर्फ एक पेट की प्रॉब्लम आपकी कई बीमारियों की वजह बन जाती है और जब डॉक्टर से हम इसका इलाज करवाने जाते हैं तो हर बीमारी का इलाज अलग अलग से किया जाता है और अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग से दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों सारी बीमारियों के पीछे की वजह हमारा पेट ही है। अब अगर पेट का इलाज करना है तो पपीते और पपीते के बीजों का इस्तेमाल करो। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन न हो तो हर 4 दिन पपीता खाने के बाद बीच में 4 दिन का गैप जरूर डालें। साथ ही साथ पपीते का पाउडर सुबह खाली पेट
टैबलेट जरूर लेना शुरू करें। इससे 1 महीने के अंदर अंदर आपके पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जैसे कि गैस, एसिडिटी, यहाँ तक कि आपका वजन भी कम होगा। जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं उनको पपीता और बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक रेट होता है जो ये डिफाइन करता है कि कितनी स्पीड से हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होगा। बहुत लोग ये समझते हैं कि वजन सिर्फ खाने से बढ़ता है। दोस्तों, अगर यही बात होती तो आप सोचो कि कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो बहुत खाते हैं फिर भी पतले हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कम खाते हैं फिर भी मोटे हैं। दरअसल दोस्तों, जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो कम होने की वजह से हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता, जिस वजह से वो हमारा खाना बॉडी में चर्बी बनकर जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप पपीता और उसके बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, जिससे आपकी चर्बी बहुत तेजी से एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिससे कि आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में एक्टिवनेस भी महसूस होगी और आपका वजन भी बहुत तेजी से कम होगा। दोस्तों, पपीते के बीजों का जो पाउडर है उसका अगर आप पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगाते हैं तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपनी स्किन से रिंकल्स, दाग धब्बे, पिंपल्स खत्म करना चाहते हैं तो लगातार 1 महीना इस पेस्ट का इस्तेमाल करके देखें। अगर इस पेस्ट को स्किन पर लगाया जाए तो बहुत ज्यादा ग्लो आता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई भरपूर मिकदार में होता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा करता है। जोड़ों के दर्द से आजकल बहुत से लोग परेशान हैं। पुराने जमाने में 50 के बाद जोड़ों की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हमारी बॉडी 50 की एज के बाद कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, जिससे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और जोड़ दर्द करने लगते हैं। लेकिन आजकल 30 की एज के बाद ही हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह है हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी का होना और दूसरा हमारी बॉडी में ताकत का ना होना। दोस्तों, अगर आप पपीता और उसके बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी को ताकत मिलेगी, आपके खून के अंदर से यूरिक एसिड का लेवल कम होगा, जिससे आपके जोड़ों का दर्द बहुत तेजी से खत्म होने लगेगा। साथ ही साथ जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए आप तिल के तेल की मालिश अपने जोड़ों पर जरूर करें, इससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा पपीता एक और बड़ी बीमारी में हमारी मदद करता है और वो है कैंसर की बीमारी। कैंसर दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में शुरुआत में पता भी नहीं चलता। अगर आप इसे 0 स्टेज में न पकड़ पाए तो अगली स्टेज में जाकर कैंसर को खत्म करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह बहुत तेजी से फैलने लगता है। दोस्तों, पपीते के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसे लाइकोपीन कहते हैं। लाइकोपीन हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स को एक जगह पर इकट्ठे होने से रोकता है। अगर आप अपनी डाइट में पपीते को शामिल करते हैं तो आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार होना कभी नहीं पड़ेगा। तो देखा दोस्तों किस तरह से पपीता और पपीते के बीज हमारी बॉडी को बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं। सारे फल बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ फल जैसे कि पपीता बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आपको हमेशा अपनी डाइट में फलों को जरूर शामिल रखना चाहिए ताकि आप और आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स हमेशा सेहतमंद रहें। दोस्तों, अगर आप फलों को अपनी डाइट में शामिल नहीं करते तो जो पैसा आप कमा रहे हैं उसमें से काफी पैसा आपका दवाइयों पर खर्च हो जाएगा। तो ऐसी मेहनत करने का भी क्या फायदा। अगर आप 8 से 9 घंटे पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं तो तकरीबन 1 घंटा आपको अपनी बॉडी को भी देना चाहिए, क्योंकि यही बॉडी पैसा कमाने में आपकी मदद करेगी। तो प्लीज आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें ताकि आप सारा पैसा अपनी खुशियों पर खर्च करें, न कि दवाइयों पर। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि शेयर करने से किसी दूसरे इंसान को भी मदद मिल सकती है। वीडियो को शेयर करना हमेशा फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइव को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।